डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर सजाद हियर। आज हम पढ़ेंगे मसल्स के बारे में। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन, और आज हम मसल्स के बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको स्टार्ट करने से पहले एक वर्ड है टिश्यू। आप सब ने टिश्यू सुना हुआ है कि ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स विच परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस, उन्हें हम टिश्यू कहते हैं। एनिमल्स में और स्पेशली ह्यूमंस में जो टिश्यूज होते हैं, उनमें जो सबसे बेसिक टिश्यूज हैं उन्हें हम प्राइमरी टिश्यूज कहते हैं। वह 4 होते हैं। उनमें एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू और नर्व सेल्स या नर्व टिश्यूज सबसे इंपॉर्टेंट है। दीज आर द प्राइमरी टिश्यूज विच प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ह्यूमंस। तो इन तीनों में से आप सबको पता है कि जो एपिथेलियल टिश्यूज हैं वो हमारी बॉडी की सरफेस बनाते हैं। उसके साथ साथ ऑर्गन्स की सरफेस भी बनाते हैं, एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी। जो कलेक्टिव टिश्यू है हमारे पास, लेट मी करेक्ट, कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या है? डिफरेंट सेल्स को, डिफरेंट टिश्यूज को और डिफरेंट ऑर्गन्स को आपस में कनेक्ट करवाना। और इनका फंक्शन है लिंकिंग एंड सपोर्ट, कि ये टिश्यूज को, ऑर्गन्स को लिंकअप करते हैं, सेल्स को लिंकअप करते हैं और उसके साथ साथ ऑर्गन्स को अपनी प्लेस पर रखते हैं। मसल्स टिश्यू का काम कंट्रैक्शन है, जिसके नतीजे में मूवमेंट होती है, लोकोमोशन होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की। तो लास्ट हमारे पास जो फोर्थ प्राइमरी टिश्यू है, फोर्थ प्राइमरी टिश्यू क्या करता है? जैसा कि नाम से जाहिर है, नर्व टिश्यू। उनका काम कोऑर्डिनेशन है। हमारी पूरी बॉडी में, हमने होम्योस्टेसिस लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, उसके साथ साथ पूरी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स, ग्लैंड्स, हॉर्मोन्स, तमाम चीजें, जितने भी एक्शन हो रहे हैं, उन सब को हमारे जो नर्वस टिश्यू है, नर्वस सिस्टम है, वो कंट्रोल कर रहा है। इनमें जो सेल की टाइप्स हैं वैसे वो हम नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे। तो इन 4 प्राइमरी टिश्यूज में से एक आज हम पढ़ने लगे हैं और उसकी बेसिक्स पढ़ने लगे हैं। तो आज का हमारा जो बेसिक, यानी आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मसल्स बेसिक्स। यानी आज हम देखेंगे कि मसल्स की कौन सी ऐसी बेसिक चीजें हैं जो हमें पता हो तो हम मसल्स की फंक्शनिंग, स्ट्रक्चर और उसका मैकेनिज्म इजीली स्टडी कर सकते हैं। तो उसके बारे में देखने लगे। मसल्स की टाइप्स, वो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, वो भी हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मसल्स क्या हैं? जैसे कि मैंने अभी मेंशन किया, टिश्यू है जिनका काम क्या है? कंट्रैक्शन है, जो मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं। तो हमारी बॉडी में, ह्यूमंस में 3 टाइप्स के मसल्स होते हैं, जिनमें हमारे पास स्केलेटल मसल्स होते हैं, कार्डियक मसल्स होते हैं और स्मूथ मसल्स होते हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट, खास तौर पर जो हमारी मूवमेंट में रोल प्ले करते हैं, जो हमारे बोन्स के साथ अटैच होते हैं, उन्हें हम स्केलेटल मसल्स कहते हैं। और जो हम इनका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वो स्केलेटल मसल्स का ही बेसिकली स्ट्रक्चर पढ़ने लगे हैं, तो इसलिए हमारे स्टार्ट में ही वर्ड स्केलेटल मसल यूज किया गया। कि जो हमारे स्केलेटल मसल्स हैं किस चीज के बने होते हैं? फर्स्ट सेंटेंस में लास्ट में वर्ड लिखा हुआ है फाइबर्स, तो यहाँ लिखना चाहिए था मसल फाइबर्स, कि जो हमारे स्केलेटल मसल्स हैं मसल फाइबर्स के बने होते हैं। और इनकी रेंज कितनी है? 10 से 80 माइक्रोमीटर्स इन डायमीटर होते हैं। अब
डायमीटर में क्या वो बात कर रहा है कि जो स्केलेटल मसल है, पूरा का पूरा मसल, अभी हम डायग्राम से भी देखेंगे कि वो मसल जो है डिफरेंट बंडल्स में डिवाइडेड है। पूरा एक मसल, पूरा एक मसल, ये हमारा पूरा एक मसल है। ये पूरा का पूरा जो एक मसल है, ये एक बंडल में पैक नहीं हो सकता। इनको अपनी प्लेस पर स्पेसिफिक और फिक्स रखने के लिए सब बंडल्स भी मौजूद है। ये देखें कि हमारे पास, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस माउस को देखें, कि हमारे पास इस एरो को देखें कि जो मसल, कंप्लीट मसल बंडल है, वो मजीद सब बंडल्स में डिवाइडेड है, ताकि जितने भी जो मसल है वो मसल फाइबर्स का बना हुआ है और मसल फाइबर्स अपनी जगह पर कायम रहे। और इन सब बंडल्स को हम मसल फेसिक्यूलस, अगर एक है तो फेसिक्यूलस, अगर ज्यादा है तो मसल फेसिकल्स कहते हैं, ठीक है। और इसके अंदर एक मसल फेसिक्यूलस के अंदर मल्टीपल नंबर ऑफ मसल फाइबर होते हैं, मसल फाइबर होते हैं। और ये मसल फाइबर क्या है? दरअसल ये मसल फाइबर एक मसल सेल है जो मिलकर, मल्टीपल नंबर्स मिलकर एक मसल बनाते हैं। ये एक मसल फाइबर दिखाया गया है। तो अभी जो हमने डायमीटर पढ़ा है वो एक मसल फाइबर का पढ़ा है, जो कि कितना है, हम इसको दोबारा से देखते हैं कि हमारे पास 10 से 80 माइक्रोमीटर इन डायमीटर है ईच मसल फाइबर। These fibers made up of successively smaller subunits, और ये फाइबर्स जो है मजीद सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें मायोफिब्रिल्स कहते हैं। अगर इन लाइंस को आप कंसंट्रेशन के साथ और प्रॉपर फोकस के साथ पढ़ें तो एज सच इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। तो फोकस करें आप सब। पॉइंट नंबर 2, इन मोस्ट स्केलेटल मसल्स ईच फाइबर extend the entire length of the muscle। इसको भी हम डायग्राम से देखते हैं। इस डायग्राम से देखें कि इसमें एक मसल दिखाया गया है जिसको दरमियान से कट कर लिया गया है ताकि हम इसका क्रॉस सेक्शन देख सकें। तो इसका जो एक सेल है, वो जहां एक टेंडन से, फिलामेंट से स्टार्ट होता है, तो फिर दूसरी बोन पर जहां वो अटैच होता है वहां तक पूरा का पूरा एक फाइबर, पूरा का पूरा एक फाइबर एक मसल सेल है, जो बहुत सारे आपस में कंबाइन होकर मसल फेसिक्यूलस बनाते हैं, और बहुत सारे मसल फेसिक्यूलस मिलकर एक मसल बनाते हैं, जैसे कि ये यहाँ पिक्चर में मेंशन है। ऑलमोस्ट ईच फाइबर इज इनरवेटेड। और ये जो मसल फाइबर है, खास तौर पर तब जब मसल वोलेंट्री हो। वोलेंट्री मीन्स कि वो नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में हो और हमारे बस में हो, कि हम जब चाहें मसल्स को यूज कर लें, जब चाहे ना करें। जब ऐसा होगा, इवन कि वो इनवॉलेंट्री ही क्यों ना हो, तो उनमें जो चार्ज होता है या उनकी फंक्शनिंग होती है, वो नर्वस सिस्टम के जो नर्व एंडिंग्स हैं या न्यूरॉन्स की जो नर्व एंडिंग है, वो क्या करती हैं, वो इंपावर करती हैं कि ये काम करें। क्योंकि नर्व इम्पल्स के बिना काम नहीं होता। एक्शन पोटेंशियल जब एक्टिवेट होता है तब मसल वर्क करता है। आपने पढ़ा हुआ है एफएससी में, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, कि जब नर्व इम्पल्स एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल से स्टार्ट होता है तब कोई वर्क जो है वो कंप्लीट होता है, और कोई इंस्ट्रक्शंस जो है वो कंप्लीट होती है, रिस्पॉन्स कंप्लीट होता है बाय द यूज ऑफ इफेक्टर्स, जो कि मसल्स इफेक्टर्स हैं। कहाँ पाए जाते हैं? लोकेटेड नियर द मिडल ऑफ द फाइबर। कि हमारे पास, आपको डायग्राम से दिखाएंगे कि जो नर्व हमारे पास होती है नर्वस सिस्टम की, वो मसल्स फाइबर के बिल्कुल सेंटर में होती है, और वहां से आकर वो एक न्यूरो ट्रांसमीटर ट्रांसफर करती है जिसे एसिटाइल कोलाइन न्यूरो ट्रांसमीटर कहते हैं। वो आकर जो है ना हमारे पास एसिटाइल कोलाइन गेटेड चैनल्स को आकर ओपन करती है और उसमें सोडियम आयंस पोर करती है, जिसकी वजह से क्या होता है जी, हमारे पास मेम्ब्रेन के जो मसल मेम्ब्रेन है, सार्कोलेमा जिसे कहते हैं, उसमें एक्टिवेशन क्रिएट कर देती है कि आपने अब कंट्रैक्शन करनी है।
तो इनका ये एसिटाइल न्यूरोट्रांसमीटर आने से क्या होता है जी, कैल्शियम जो है वो हमारे पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज हो जाता है मसल फाइबर के अंदर। और उसके रिलीज होते ही जैसे ही कैल्शियम रिलीज हो जाता है एटीपी यूज होती है और कंट्रैक्शन जो है वो रोल प्ले हो जाती है। हम नेक्स्ट ये प्रोसीजर मौजूद है वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अभी हम सिर्फ बेसिक्स पर आते हैं। सार्कोलेमा। सार्कोलेमा क्या है? मेम्ब्रेन है। किसकी मेम्ब्रेन है? इस एक मसल फाइबर की मेम्ब्रेन है। तो हम देखते हैं जी सार्कोलेमा। उससे पहले डेफिनेशन में फिर से, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, मसल फेसिकल क्या है। यहाँ पर मसल फेसिकल देखें जी, मल्टीपल है। मसल फेसिकल इज अ बंडल ऑफ skeletal muscle fibers surrounded by a पेरिमेसियम, अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। मसल फेसिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ स्केलेटल मसल यहाँ दिखाया हुआ है। और कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है? इस बात को इंश्योर करता है कि जितने भी मसल्स हैं वो अपनी जगह पर कायम रहें और फंक्शनिंग प्रॉपर करते रहें, ताकि ये एक दूसरे के ऊपर ज्यादा ओवरलैप ना कर जाएं, जिससे फंक्शनिंग जो है वो मुतासिर हो। अब हम सार्कोलेमा की तरफ चलते हैं। डायग्राम में आप देखें कि ये एक मसल फाइबर है जिसे हम मसल सेल भी कहते हैं। इस मसल सेल की जो आउटर मेम्ब्रेन है, जिसे हम आम एनिमल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, यहाँ पर इसको हम सार्कोलेमा कह रहे हैं। यानी सार्कोलेमा इज द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द मसल फाइबर और मसल सेल। इसके अंदर अंदर इसका साइटोप्लाज्म भी मौजूद है, जिसे हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं। और इसका न्यूक्लियस भी मौजूद है जो यहाँ साइड पर मौजूद है। और इसके अंदर मजीद सब यूनिट मौजूद हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं जी, मायोफिब्रिल कहते हैं। और नीचे दिए हुए दो जो मायोफिब्रिल हैं उनका इंटरनल स्ट्रक्चर भी शो करवाया गया है आप लोगों की आसानी के लिए। लेकिन वो जैसे ही बेसिक्स हम आगे बढ़ेंगे तो हर चीज़ को अलग अलग डिस्कस करेंगे। तो सार्कोलेमा हमने अभी देखा, और अब इसकी हम थ्योरी भी देखते हैं। सार्कोलेमा is the cell membrane of the muscle fiber, consist of two components। अब हम इसको देखते हैं जी, टू कंपोनेंट्स इसके कौन से हैं? ट्रू सेल मेम्ब्रेन called plasma membrane, it is present inner to the outer cell coat, to the outer coat। इसका मतलब कि ये जो हमारे पास मसल फाइबर या मसल सेल मौजूद है, इसकी जो इनर लेयर है वो ट्रू सेल मेम्ब्रेन है और इसके ऊपर एक आउटर कोट है। वो कोट दरअसल सेल मेम्ब्रेन नहीं है, बल्कि पॉलीसेकेराइड मटेरियल की एक लेयर है। वो देखें नीचे मेंशन है बी, आउटर कोट मेड अप ऑफ थिन लेयर ऑफ पॉलीसेकेराइड मटेरियल, इट कंटेन्स न्यूमरस थिन कोलेजन फाइबर्स। अब ये जो लेयर है, ये लेयर क्या है? कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है। कोलेजन फाइब्रिल्स या फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो ऑर्गन्स को अपनी प्लेस पर रखते हैं या टिश्यूज को अपनी प्लेस पर रखते हैं या टिश्यूज को आपस में जोड़ते हैं। तो इसका मतलब कि कनेक्टिव टिश्यू ये मौजूद हैं और ये तमाम मसल फेसिकल्स को आपस में जोड़ कर रखते हैं ताकि वो कॉम्पैक्टली वर्क कर सकें और एक दूसरे से डिसइंटीग्रेट ना हो सकें। दिस कोट फॉर्म सरफेस एरिया ऑफ द सार्कोलेमा। सार्कोलेमा की सरफेस पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर पड़ा होता है। एट ईच एंड of thin collagen fibrils at the each end of the muscle fiber. This surface layer fused with the tendon fiber। कि जहां पर मसल हमारे पास, ये देखें कि मसल्स जहां पर एंड हो रहे हैं वहां पर ये टेंडन से अटैच हैं। और टेंडन भी क्या है? टेंडन और फिलामेंट कनेक्टिव टिश्यू की टाइप हैं। और ये टेंडन क्या करते हैं कि मसल्स को स्केलेटन या बोन के साथ अटैच करते हैं। इसके साथ हम यहाँ देखें, यहाँ मेंशन नहीं है लेकिन इसमें प्रॉपरली मेंशन है, ये टेंडन मौजूद है। ओके, this surface layer fuse with the tendon fiber, then tendon fiber in turn collect into bundles to form the muscle tendons complete। एक एक फाइबर का जो टेंडन है वो जुड़कर मसल टेंडन, पूरे टेंडन बना देते हैं। these then insert into the bones और फिर बोन्स के साथ अटैच होते हैं। मसल्स बोन के साथ अटैच हो गया तो हमने क्या पढ़ा अभी? सार्कोलेमा पढ़ा।
और सार्कोलेमा के ऊपर पढ़ा हुआ पॉलीसेकेराइड मटेरियल पढ़ा, कोलेजन पढ़ा, कोलेजन फिब्रिल्स पढ़े जो कि कनेक्टिव टिश्यू हैं, जो बनाते हैं टेंडन्स, टेंडन्स भी कनेक्टिव टिश्यू हैं, और वो अटैच करते हैं बोन के साथ, और बोन भी कनेक्टिव टिश्यू है जो कि प्राइमरी टिश्यूज हैं। उसके बाद देखते हैं जी मायोफेब्रिल्स। मैंने आप लोगों को कहा कि मायोफेब्रिल्स सब यूनिट हैं किसके जी? मसल फाइबर के। इस डायग्राम को देखें, हमारे पास ये एक मसल फाइबर है, एक मसल फाइबर की ये सार्कोलेमा प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी मौजूद है, और इसके साथ साथ इसका न्यूक्लियस भी मौजूद है, लेकिन इसके अंदर मजीद सब यूनिट्स हैं, और इन सब यूनिट्स को मायोफिब्रिल्स कहते हैं, और इनको हम पढ़ने लगे हैं। अब यहाँ देखें जी कि ये ब्लू कलर में आपको जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, वैसे तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी हैं, बिल्कुल इसी तरह ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और ये जो टी शेप टी ट्यूब्यूल नज़र आ रहा है, दरअसल ये वो नर्व ट्यूब है, ये जो नर्व सेल है, ये आकर इनको जो है वो न्यूरो ट्रांसमीटर देता है, यानी यहाँ पर आकर पैगाम देता है कि जी नर्वस सिस्टम कहता है आप ये काम करें। देखते हैं जी मायोफेब्रिल में, ईच मसल फाइबर यानी मसल का हर सेल कंटेन्स सेवरल हंड्रेड टू सेवरल थाउजेंड मायोफेब्रिल। एक मसल सेल में या एक मसल फाइबर में 100 से लेकर कई हजार तक मायोफेब्रिल्स हो सकते हैं। These form many small open dots in the cross sectional view। कि अगर हम मसल का क्रॉस सेक्शन लें, कैसा क्रॉस सेक्शन लें, जैसे यहाँ डायग्राम पर मेंशन है कि हमने यहाँ से कि मसल का ये जो फाइबर है, एक मसल सेल है, इसको हमने काट दिया और इसको हम देख रहे हैं क्रॉस सेक्शन में, तो हमें बहुत से डॉट्स नजर आ रहे हैं। ये जो हर डॉट है ये एक मायोफेब्रिल है, और देखें दो डॉट को मेंशन करके यहाँ मायोफेब्रिल लिख भी दिया गया है। आगे देखते हैं मायोफेब्रिल्स के अंदर क्या क्या होते हैं। एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स दोनों प्रोटीन्स हैं जो कि मायोफेब्रिल के अंदर मौजूद होती हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें इसके अंदर मौजूद होती हैं, लेकिन हम एक एक करके सारी पढ़ रहे हैं। तो देखते हैं जी, ईच मायोफेब्रिल इज कंपोज्ड ऑफ, कि मायोफेब्रिल, हर मायोफेब्रिल मसल फाइबर सेल अलग, उसके अंदर मल्टीपल मायोफेब्रिल्स अलग, और मल्टीपल मायोफेब्रिल्स के अंदर हर मायोफेब्रिल में एक्टिन और मायोसिन की तादाद बहुत ज्यादा पड़ी हुई है। एक मायोफेब्रिल में 1500 एडजेसेंट मायोसिन फिलामेंट्स हैं, जबकि 3000 एक्टिन फिलामेंट हैं। इट मीन्स कि एक्टिन जो है वो डबल अमाउंट में मौजूद है, क्योंकि मायोसिन के गिर्द दोनों तरफ एक्टिन मौजूद होता है। These filaments are large polymerized protein molecules। दरअसल ये बहुत सारे सब यूनिट के कम्बिनेशन से मिलता है, और जब बहुत सारे सब यूनिट्स कंबाइन होते हैं तो उन्हें हम पॉलीमर्स कहते हैं। और जब ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स पॉलीमराइज्ड होते हैं, सब एक साथ मिल जाते हैं इन अ मल्टीपल नंबर, तो ये फिलामेंट बना देते हैं एक्टिन और मायोसिन। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्चुअल मसल कंट्रैक्शन, और यही रिस्पॉन्सिबल है मसल कंट्रैक्शन के लिए। These can be seen in longitudinal view in the electron microscope, और हम longitudinal व्यू में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। हम यहाँ पर स्क्रीन पर देखने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास इस डायग्राम को देखें कि हमारे पास बहुत तादाद में मौजूद है। हम सिर्फ एक सब यूनिट देखने वाले हैं। एक सब यूनिट जब देख रहे हैं तो इसमें हम देखेंगे कि मायोसिन कौन से हैं जी। ये है मायोसिन, इन्हें हम थिक फिलामेंट भी कहते हैं, इन्हें हम थिक फिलामेंट भी कहते हैं। उसके बाद एक्टिन, ये हैं कि मायोफेब्रिल बना रहे हैं, गौर से सुन लें, मायोफेब्रिल बना रहे हैं। एक्टिन और मायोसिन दोनों मिलकर मायोफेब्रिल बना रहे हैं। लेकिन अभी क्योंकि हमने दो चीजें पढ़ी हैं, तो बाकी चीजें भी आ रही हैं, उनको सबको अलग अलग पढ़ रहे हैं। तो इसमें डायग्राम को देखें जी, रिलैक्स फॉर्म में भी बताया गया है
कैसे होते हैं और कंट्रैक्टेड फॉर्म में भी दिखाया गया है कि ये कैसे होते हैं। दरअसल ये जो मायोसिन है ये बिल्कुल फ्री एंड नहीं होता, ये भी जी डिस्क के साथ अटैच होता है एक प्रोटीन से जिसे टाइटन कहते हैं, और उसे भी आगे चल के पढ़ते हैं। आई एंड ए बैंड्स। अब डायग्राम से इसको फिर से देखते हैं। ये रीजन देखें जी, ये रीजन, ये रीजन। आपको पता है कि एक्टिन फिलामेंट को हम थिन फिलामेंट भी कहते हैं। और जब इनको थिन फिलामेंट कहें और अगर इसमें से हम इसे अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखें तो इसमें से लाइट पास कर जाती है, इसलिए जब हमें इमेज मिलता है तो इसमें लाइट बैंड्स आ जाते हैं। जबकि ये जगह जहां पर ये दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप में पड़े हैं, इसमें जो है डार्क बैंड शो होता है, क्योंकि इसमें जो है वो लाइट नहीं गुजर सकती, जिसकी वजह से यहाँ डार्क बैंड आता है। और इसी तरह ये जो लाइन है, ये जो प्लेस है, इस प्लेस में सिर्फ हमारे पास थिक फिलामेंट है जो कि मायोसिन फिलामेंट है। इसमें से कुछ लाइट गुजर जा सकती है, और इसमें भी एक छोटा सा लाइट बैंड जो है वो शो होता है जिसे एम लाइन कहते हैं, लेकिन वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उसको भी हम सिर्फ लाइट एंड डार्क बैंड देख रहे हैं जी। जो ये हमारे पास रीजन है ये लाइट बैंड होगा, और ये जो रीजन है हमारे पास ये डार्क बैंड होगा, और इसको हम नेक्स्ट पिक्चर में देखते हैं कि लाइट और डार्क बैंड कैसे नजर आते हैं। इस डायग्राम में देखें जी, हमारे पास मायोसिन फिलामेंट, ये मायोसिन फिलामेंट है। इसके नीचे ये जो लाइंस हैं हमारे पास ये एक्टिन फिलामेंट है। और ये रीजन यहाँ पर लाइट, क्योंकि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बीम है यहाँ से पास कर जाती है, ये देखिए नीचे लाइट बैंड नजर आ रहे हैं। जहां पर एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं वो काफी थिक है प्लेस, जिसकी वजह से लाइट पास नहीं हो पाती, और ये देखें डार्क बैंड शो हो रहा है, डार्क बैंड शो हो रहा है। यहाँ पर थिक फिलामेंट है, ये बहुत ही थोड़ी सी रोशनी अपने अंदर से गुजरने देता है, ज्यादा नहीं गुजरने देता, इसलिए हल्का सा लाइट बैंड शो होता है। इसको एम लाइन कहते हैं, लेकिन कंसीडर ये भी डार्क बैंड में ही आता है। तो हमारे पास ये रीजन भी सारी डार्क बैंड है, और ये रीजन, ये जहां पर सिर्फ एक्टिन अकेला पड़ा हुआ है ये लाइट रीजन है, इसे हम लाइट बैंड कहते हैं। और ये देखें जी, आई बैंड, दैट इज द लाइट बैंड। हेयर इज ए बैंड, सारा का सारा डार्क बैंड। और हेयर इज अगेन आई बैंड। तो जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ये इमेजेस देखते हैं तो हमें लाइट एंड डार्क बैंड नजर आते हैं। इसलिए ऐसे मसल्स जो लाइट एंड डार्क बैंड शो करते हैं, जो कि मसल हमारे पास स्केलेटल मसल्स हैं और कार्डियक मसल्स हैं, इन इसलिए इन मसल्स को स्ट्रिएटेड मसल्स भी कहते हैं जी। द थिक फिलामेंट आर मायोसिन, then thin filaments are actin. The myosin and actin filaments partially overlapped. कुछ जगहों पर एक दूसरे के नीचे पड़े होते हैं। मायोफेब्रिल हैव अल्टरनेट लाइट बैंड्स, लाइट एंड डार्क बैंड्स। तो मायोफेब्रिल के अंदर जो है वो एडजेसेंट लाइट एंड डार्क बैंड्स पड़े होते हैं जी। आई बैंड, द लाइट बैंड कंटेन ओनली एक्टिन फिलामेंट, दे आर आइसोट्रोपिक टू पोलराइज्ड लाइट। क्या करते हैं जी, ये लाइट को गुजरने देते हैं अपनी बॉडी के अंदर से, देयर फोर दे आर कॉल्ड आई बैंड्स, और इसलिए इनको आई बैंड्स कहते हैं। जबकि ए बैंड्स, द डार्क बैंड्स कंटेन मायोसिन फिलामेंट एंड एंड ऑफ द एक्टिन फिलामेंट्स। और क्योंकि एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट एक दूसरे के ओवरलैप पड़े होते हैं, हियर एक्टिन ओवरलैप्स द मायोसिन। जो एक्टिन है वो मायोसिन के ऊपर पड़ी होती है। डार्क बैंड इज एन आइसोट्रोपिक टू पोलराइज्ड लाइट, रोशनी को नहीं गुजरने देते, दस इट इज कॉल्ड ए बैंड, इसलिए इनको ए बैंड कहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी क्रॉस ब्रिजेस। अभी माइंड में रख लें कि हम सिर्फ मसल का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं कि मसल के अंदर क्या क्या है, हम मसल्स की बेसिक्स पढ़ रहे हैं। अभी हम उसके फंक्शन की तरफ गए ही नहीं है, हमने उसके फंक्शन की तरफ जाना भी नहीं है, उसकी मेथोडोलॉजी की तरफ जाना ही नहीं है। वो है ही अलग टॉपिक और उनको हम अलग ही पढ़ेंगे। क्रॉस ब्रिज हमने क्योंकि प्रीवियस ग्रेड्स में पढ़ा हुआ है कि जो मायोसिन है, मायोसिन के जो हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन्स, सॉरी हमारे पास जो उनकी प्रोटीन चेन्स होती हैं वो आपस में हेलिकल फॉर्म में पड़ी होती है, और उनमें से हेड्स निकले होते हैं। उन हेड्स ने एक्टिव साइट ऑफ द एक्टिन के साथ अटैच होना है, तो उन हेड्स को हम क्या कहते हैं, क्रॉस ब्रिज कहते हैं। और जब वो एक्टिन के साथ मिल जाते हैं ऑन द एक्टिव साइट, तो डायग्राम से पहले हम उसको देख लें फिर हम इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। इस डायग्राम को देखें जी,
आप ये देखें, मायोसिन है और मायोसिन से ये हेड निकल रहे हैं, ये हेड निकल रहे हैं जिन्होंने एक्टिन के साथ अटैच होना है। इनको हम क्या कहते हैं जी? जब ये इसके साथ अटैच हो जाते हैं, इन्हें हम क्रॉस ब्रिजेस कहते हैं, क्रॉस ब्रिजेस कहते हैं। देयर आर स्मॉल प्रोजेक्शंस arised from the side of the myosin filament, मायोसिन फिलामेंट से ही निकल रही हैं। These are cross bridges, इन्हें क्रॉस ब्रिजेस कहते हैं। The interaction between the cross bridges and the actin filament causes the contraction, इनका आपस में इंटरेक्शन होता है, मायोसिन पुल क्रिएट करता है, उस पुल के नतीजे में कंट्रैक्शन क्रिएट होती है और फिर जो है मूवमेंट क्रिएट होती है। उसके बाद है जी हमारे पास जेड डिस्क। तो हम देखते हैं जी जेड डिस्क को कि क्या है। दरअसल एक्टिन फिलामेंट जो है वो जेड डिस्क के साथ अटैच में पड़े हैं और ये मल्टीपल नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोटीन से बना हुआ है। इसको हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम जेड देख लें जी कहाँ पर है हमारे पास। इस डायग्राम में देखें जी, जेड लाइन, जेड लाइन, ये देखें, जिगजैग बैंड, जिगजैग बैंड। ये बैंड, इस बैंड ने अपने साथ एक्टिन को अटैच किया हुआ है दोनों साइड्स पर। ये एक्टिन है, ये एक्टिन है, और ये जेड स्कीम है। दरअसल ये डिफरेंट प्रोटीन्स की बनी हुई है जिसने अपने साथ अटैच किया हुआ है एक्टिन को। यहाँ शो नहीं हो रहा कि मायोसिन इसके साथ अटैच पड़ी है, लेकिन मायोसिन भी इसके साथ अटैच पड़ी है। वो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में हम चल के देखेंगे कि मायोसिन जिस स्ट्रक्चर के जरिए इसके साथ अटैच है उसे टाइटन प्रोटीन कहते हैं, ताकि ये मायोसिन और एक्टिन सारे के सारे अपनी जगह पर कायम रहें। तो इसको हम देखते हैं, अजान भी हो रही है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस पैराग्राफ की रीडिंग कर लें, आसान हो जाए। हाँ जी, हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। जेड डिस्क, द एंड्स ऑफ द एक्टिन फिलामेंट्स आर अटैच्ड टू अ सो कॉल्ड जेड डिस्क, जिसे हम जेड डिस्क कहते हैं, उसके साथ अटैच होते हैं। फ्रॉम दिस डिस्क दीज फिलामेंट्स एक्सटेंड इन बोथ डायरेक्शंस, दोनों तरफ है। कैसे दोनों तरफ है? ये देखें, हमारे पास हमारे पास जेड लाइन है, इसके दोनों तरफ एक्सटेंडेड है। कौन? एक्टिन फिलामेंट्स। कौन से फिलामेंट्स? एक्टिन फिलामेंट्स। The Z disk is itself composed of filamentous proteins different from the actin and myosin filaments. जिस प्रोटीन के ये बने होते हैं, एक्टिन और मायोसिन उसके नहीं बने होते। It passes crosswise across the myofibril and also crosswise from the myofibril to myofibril. ये हर मायोफेब्रिल में थ्रो आउट पाई जाती है, और ये सिर्फ एक मायोफेब्रिल में नहीं, हर मायोफेब्रिल में पाई जाती है, और ये मायोफेब्रिल टू मायोफेब्रिल भी कनेक्टेड होती है। It attaches the myofibrils to one another all the way across the muscle fiber. ये myofibrils को भी आपस में अटैच करती है और पूरा का पूरा एक मसल फाइबर बनाते हैं। Therefore, entire muscle fiber has light and dark bands similar to the individual myofibril. पूरा का पूरा जो मसल फेसिकल है उसके अंदर सारे के सारे बैंड जो है वो एक सीक्वेंस में नजर आते हैं, क्योंकि सारे मायोफेब्रिल्स एक साथ कनेक्टिव लीनिएज में पड़े हुए हैं, ताकि उनमें सिमिट्री शो हो। तो ये सिमिट्री कौन काज करते हैं? ये जेड डिस्क काज करती हैं, जिसकी वजह से जो है प्रॉपर और सब में सिक्वेंस्ड लाइट एंड डार्क बैंड शो होते हैं।
देयरफॉर हो गया, these bands give skeletal and cardiac muscles their striated appearance। और मैंने जैसे पहले भी कहा कि कार्डियक और स्केलेटल मसल्स में लाइट एंड डार्क बैंड शो होते हैं, इसलिए इनको स्ट्रिएटेड कहते हैं। सो स्ट्रिएटेड अपीयरेंस शो करते हैं। उसके बाद जी हमारे पास सार्कोमेयर। हम देखते हैं कि सार्कोमेयर क्या है। हमने कहा कि एक्टिन, मायोसिन और ये जेड डिस्क, तो दो जेड डिस्क के दरमियान जितना भी एक्टिन है, मायोसिन है, जैसे मर्जी वर्क कर रहा है, वो सारा का सारा जो सब यूनिट है एक मायोफेब्रिल के अंदर, उसे हम सार्कोमेयर कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? सार्कोमेयर कहते हैं। The portion of the myofibril that lies between two successive Z discs is called sarcomere। कि दो Z डिस्क्स के दरमियान जो रीजन है, सब यूनिट है, उसे हम सार्कोमेयर कहते हैं। When the muscle fiber is contracted, the length of the sarcomere is about 2 micrometer। आपको पता है कि जब मसल कंट्रैक्शन करता है तो सार्कोमेयर यूनिट जो है वो हमारे पास क्लोज आ जाते हैं। क्लोज होने की वजह से वो शॉर्टन हो जाता है। एट दिस लेंथ द एक्टिन फिलामेंट कंप्लीटली ओवरलैप द मायोसिन फिलामेंट। और एक्टिन फिलामेंट जो है वो मायोसिन फिलामेंट को कंप्लीटली ओवरलैप कर लेता है। द टिप्स ऑफ द एक्टिन फिलामेंट्स आर जस्ट बिगिनिंग टू ओवरलैप वन अनदर। और फिर जो एक्टिन की फिलामेंट्स होते हैं वो तकरीबन एक दूसरे के थोड़ा करीब फिर रहे होते हैं। तो उसके बाद आ जाते हैं, मैंने आप लोगों को कहा कि जो हमारे पास मायोसिन है, मायोसिन अकेली नहीं पड़ी हुई, मायोसिन भी जी डिस्क के साथ अटैच पड़ी है। और वो जिस प्रोटीन के जरिए उसके साथ अटैच पड़ी है उसे टाइटन प्रोटीन कहते हैं, और वो टाइटन फिलामेंटस मॉलिक्यूल्स हैं। डायग्राम्स देखते हैं कैसे हैं ये। यहां पर देखें, हमारे पास ये एक्टिन है, एक्टिन है, ये मायोसिन है। मायोसिन में हमारे पास जो है वो हम देखेंगे कि हैवी चेन्स और लाइट चेन्स, और फिर उनके ऊपर हेड, वो नेक्स्ट हमारे टॉपिक है। अभी हम बेसिक में पढ़ रहे हैं। ये इसके जो है ना हमारे पास क्रॉस ब्रिजेस हैं। ये जो है यहाँ पर देखें कि हमारे पास ये टाइटन्स प्रोटीन्स हैं जो मायोसिन को किसके साथ अटैच कर रही हैं? जेड डिस्क के साथ अटैच कर रही हैं। तो इसी के बारे में अब हम पढ़ने लगे हैं। द साइड बाय साइड रिलेशनशिप बिटवीन मायोसिन एंड एक्टिन फिलामेंट्स इज डिफिकल्ट टू मेंटेन। अब ये सार्कोमेयर और पूरे मायोफेब्रिल और सब यूनिट्स को अपनी जगह पर कायम रखना जो है ना थोड़ा सा मुश्किल काम है। इसलिए साइड टू साइड रिलेशनशिप बिटवीन मायोसिन एंड एक्टिन फिलामेंट डिफिकल्ट टू मेंटेन करना मुश्किल है। दिस इज अचीव बाय अ लार्ज नंबर ऑफ फिलामेंटस मॉलिक्यूल्स ऑफ अ प्रोटीन कॉल्ड टाइटन। टाइटन प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं जो ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ईच टाइटन मॉलिक्यूल हैज अ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 3 मिलियन। इट मींस 300,000। दस सॉरी 30 लाख, 3,000 हंड्रेड हमारे पास। दस इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोटीन मॉलिक्यूल इन द बॉडी। तो हमारी बॉडी में जो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल पाया जाता है वो ये है। दिस प्रोटीन इज फिलामेंटस एंड वेरी स्पेरिंगली। फिलामेंट है, फिलामेंटस है, और हमारे पास जो है वो हमारे पास अवेलेबल तो होती है, लेकिन ये हमारे लिए नोबल है। दिस स्पेनिंगली टाइटन मॉलिक्यूल्स एक्ट एज अ फ्रेमवर्क के तौर पर काम करते हैं। इट होल्ड द मायोसिन एंड एक्टिन फिलामेंट इन प्लेस, दोनों को अपनी जगह पे कायम रखती है। एज अ रिजल्ट कंट्रैक्टाइल मशीनरी ऑफ द सार्कोमेयर विल वर्क। इसी की वजह से जो सार्कोमेयर है वो प्रॉपरली वर्क करता है। द टाइटन मॉलिक्यूल इटसेल्फ एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर इनिशियल फॉर्मेशन ऑफ पोर्शंस ऑफ द कंट्रैक्टाइल फिलामेंट्स ऑफ द सार्कोमेयर। दरअसल यही फ्रेमवर्क टेम्पलेट है जो हमारे पास कंट्रैक्टाइल फिलामेंट जो कि मसल्स यानी सार्कोमेयर की प्रॉपर फंक्शनिंग में रोल प्ले करता है। इट स्पेशली फॉर्म्स मायोसिन फिलामेंट। ये हमारे पास जो है ना मायोसिन फिलामेंट्स होते हैं। तो हमारे पास उसके बाद है सार्कोप्लाज्म। ईच मसल फाइबर हैज मैनी मैनी मायोफिब्रिल्स। हमें पता है these आर सस्पेंडेड साइड बाय साइड इन द मसल फाइबर के अंदर मौजूद है, हमें पता है ये बात। द स्पेसेस बिटवीन मायोफिब्रिल आर फिल्ड विद इंट्रासेलुलर फ्लूइड। सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है साइटोप्लाज्म होता है, और मसल फाइबर के साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म कहते हैं। दिस फ्लूइड इज कॉल्ड सार्कोप्लाज्म। इट कंटेन्स लार्ज क्वांटिटीज ऑफ पोटाशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट प्लस मल्टीपल प्रोटीन एंजाइम्स। और लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट इन इट। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया हम एटीपी वहां प्रोड्यूस करते हैं, मसल्स में एटीपी की बहुत जरूरत होती है। दे लाई पैरेलल टू द मायोफेब्रिल। माइटोकॉन्ड्रिया मायोफेब्रिल्स के साथ पड़े होते हैं।
दी सप्लाई एनर्जी टू कंट्रैक्टिंग बायोफिब्रिल्स, ये एटीपी देते हैं कंट्रैक्टिंग बायोफिब्रिल को। दिस एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की शक्ल में मौजूद होती है। इसको हम देखते हैं जी डायग्राम की हेल्प से। हमारे पास ये डायग्राम फिर से दिखा दिया मैंने आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए। उसके बाद हमारे पास सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म, ये सार्कोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है, और ये जो है ना हर मायोफिब्रिल के साथ देखें माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद हैं जो इसको एटीपी प्रोवाइड करते हैं, और फिर मसल कंट्रैक्शन होती है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डायग्राम हमारे पास आ गई सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। ये देखें जी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। The sarcoplasmic reticulum is a complex network of specialized smooth endoplasmic reticulum that is important in transmitting the electrical impulse as well as the storage of calcium ions. Calcium ions का storage है, और calcium ion release होगा तो हमारे पास जो एक्टिन हमारे पास मॉलिक्यूल है उसमें जो ट्रोपोमायोसिन है उसको कवर किया हुआ है ट्रोपोनिन ने, तो वो डिस्प्लेस होगा, तभी तो क्रॉस ब्रिज बन पाएगा। तो इस तरह का ये फंक्शनिंग हमारे पास मौजूद है, इसको हम पढ़ते हैं। Sarcoplasmic reticulum forms an extensive reticulum in the sarcoplasm. हमारे पास सार्कोप्लाज्म में जो है ना सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना वो पूरे सार्कोप्लाज्म में पाया जाता है। दीज सराउंड्स द मायोफिब्रिल ऑफ ईच मसल फाइबर, हर मायोफिब्रिल्स को कवर करता है। रेटिकुलम हैज अ स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है, खास है। दिस ऑर्गेनाइजेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन कंट्रोलिंग मसल कंट्रैक्शन कंट्रोल करता है। जाहिर है कि अगर ये कैल्शियम आयन देता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वेरी रैपिडली contracting types of muscle fibers have extensive sarcoplasmic reticulum, और जो हमारे जैसे स्केलेटन मसल्स हैं ये बहुत स्ट्रांगली मूवमेंट का रोल प्ले करते हैं, तो इनमें हमारे पास जो है क्या होती है जी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद होते हैं। तो टाइप्स ऑफ मसल्स इसको भी हम इसी में देख लेते हैं। हमारे पास तीन टाइप्स के मसल्स होते हैं जो कि मसल फाइबर्स के ही बने होते हैं। इनमें हमारे पास स्मूथ मसल्स हैं जो कि विसरल है, इंटरनल है, ये मसल हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। वैसे तो सारे ही अंदर होते हैं लेकिन ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स बनाते हैं। They are present in visceral organs such as stomach, intestine, blood vessels, many other organs. Small mother is also called involuntary muscles. Involuntary muscles कहते हैं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे जो ब्रेन का पार्ट है जो इनवॉलंटरी फंक्शंस को कंट्रोल करता है जो है ना वो इसको कंट्रोल करता है। ब्रेन इन सेंटर्स डू नॉट कंट्रोल इट्स कंट्रेक्शन जो है वो ब्रेन के सेंटर्स जो वॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करते हैं वो नहीं करते हैं। स्मूथ मसल फाइबर्स हैव अ सिंगल न्यूक्लियस, इनमें सिंगल न्यूक्लियस होता है। दे आर स्पिंडल शेप्ड, दे आर अरेंज्ड इन पैरेलल पैटर्न एंड दे फॉर्म शीट्स, शीट्स बनाते हैं। स्मूथ मसल्स कंटेन गुड टोन। क्या है टोन? देखिए मेंशन किया मैंने, टोन इज अ कंडीशन ऑफ बीइंग स्ट्रेच्ड, यानी कंट्रैक्शन। सॉरी मैंने वो टेंशन के लिए मेंशन किया। गुड टोन, अब एक्सप्लेन करने लगा टोन क्या है। इज अ नॉर्मल डिग्री ऑफ वाइगर, ये जो वर्ड GOR है ओ ई साउंड दे रहा है, वाइगर। इट इज वाइगर, एबिलिटी टू कंट्रैक्ट। एंड टेंशन, टेंशन क्या है? कंडीशन ऑफ बीइंग स्ट्रेच्ड, तनाव, बैलेंस ऑफ मसल्स, इस चीज को कंट्रोल करता है। और ये क्वेश्चन आ सकता है कि स्मूथ मसल्स मेंटेन गुड टोन, जस्टिफाई। तो मेंशन करेंगे कि जी एबिलिटी टू कंट्रैक्ट है ये टोन, और इसके साथ साथ टेंशन ऑफ मसल्स है, और ये मसल्स की बैलेंस को और उनकी जो है कंट्रैक्शन को कंट्रोल करता है या कंट्रैक्शन है। बट इट कैन मेंटेन प्रोलॉन्ग कंट्रैक्शंस, और ये बहुत वक्त के लिए कंट्रैक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। और इट मेंटेन्स इट्स टोन इवन विदाउट नर्वस स्टिमुलेशन, नर्वस स्टिमुलेशन ना भी हो तो भी अपनी टोन को कंटेन रखते हैं, अपनी जो सीक्वेंस है और अपनी जो एक इनकी फिजिबिलिटी है फंक्शनिंग की उसको मेंटेन रखते हैं। कंट्रैक्ट स्लोली, स्लो कंट्रैक्ट करते हैं। कैन मेंटेन प्रोलॉन्ग कंट्रैक्शन, और काफी देर के लिए कंट्रैक्शन कर सकते हैं। इट डज नॉट फटीग इजीली, और इनको फटीग भी नहीं होती जैसे हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में होता है। लोकेशन एंड फंक्शन क्या है जी? स्मूथ मसल्स प्रीडोमिनेंट है, मसल्स हैं, खासतौर पर इनवर्टिब्रेट्स में बहुत सारे हैं। दे फॉर्म पार्ट ऑफ द एडक्टर मसल्स। इसको आप मेंशन करेंगे कि गूगल पर लिखेंगे जी एडक्टर मसल्स कौन से होते हैं। दीज मसल्स क्लोज द वॉल्व ऑफ क्लेम्स एंड अदर बाइवेल्व मुलस्क्स। हमारे पास मुलस्क में आपने बाइवेल्विया क्लास पढ़ी है, उनमें जो है ना हमारे पास
कुछ स्नेल्स हैं, उन स्नेल की बॉडी पर जो है ना वो स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, और वो स्नेल उस शेल के अंदर चला जाता है अगर उसे कोई थ्रेट हो तो उसकी मूवमेंट में ये रोल प्ले करते हैं। इनकी हैव द एबिलिटी टू क्लेम अप क्लोज क्लोज टाइटली, ताकि ये टाइटली क्लोज हो सके अगेंस्ट प्रेडेटर फॉर द डेज दे स्पेंड लिटिल और नो एनर्जी इन इट, तो ये अपनी एनर्जी भी इसमें वेस्ट नहीं करते। प्रेजेंट इन द ब्लड वेसल्स एंड इन द डाइजेस्टिव कैनाल। उसके बाद कार्डियक मसल्स हैं, ये हार्ट की मसल्स हैं, और फाइबर्स आर इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री है ये भी। स्ट्रिएटेड मसल्स हैं, लाइट एंड डार्क बैंड शो करते हैं। हैव सिंगल न्यूक्लियाई, इनके पास भी न्यूक्लियस एक होता है हर सेल के अंदर। दे आर स्ट्रिएटेड एंड ब्रांच्ड, ये स्ट्रिएटेड तो है, लाइट एंड डार्क बैंड देते हैं, लेकिन ब्रांच्ड है, दे आर नॉट पैरेलल। दिस ब्रांचिंग इंटरलॉक्स देम, और ये ब्रांचिंग इनको आपस में जो है ना वो स्ट्रांगली ब्रांच करती है, ग्रेटर स्ट्रेंथ होती है। ड्यूरिंग कंट्रैक्शन के दौरान कार्डियक फाइबर्स रिलैक्स कंप्लीटली बिटवीन कंट्रैक्शंस, जब कंट्रैक्शन के दो कंट्रैक्शंस के दरमियान जो गैप आता है उस दौरान ये कंप्लीटली रिलैक्स होते हैं। देयरफॉर हार्ट डू नॉट फटीग, और जो हार्ट है वो थकता नहीं है। लोकेशन, दे आर कॉमन इन इनवर्टिब्रेट्स बट दे आर प्रेजेंट ओनली इन द हार्ट इन एडल्ट वर्टिब्रेट्स, और ये जो है ना जो एडल्ट वर्टिब्रेट्स है उनमें जो है ना स्पेशल है और अडॉप्टेड है। दे आर कॉल्ड कार्डियक मसल्स, इन्हें कार्डियक मसल्स कहते हैं। ये फीचर्स दिए हुए हैं कि जो हमारे पास जो स्मूथ मसल्स हैं विसरल हैं और ब्लड वेसल्स बनाते हैं, इनवॉलेंट्री है, जबकि स्केलेटल मसल्स ट्रंक में होते हैं, हमारी टांगों की रीजन को ट्रंक कहते हैं, और हेड नेक एक्सट्रीमिटीज रैपिडली मूव करते हैं, वॉलेंट्री हैं। और इसी तरह हमारे कार्डियक रैपिडली मूव करते हैं, हार्ट में होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं। उसके बाद है हमारे पास स्केलेटल मसल्स, मसल स्केलेटन के साथ अटैच होते हैं और इनका काम मूवमेंट करवाना होता है, मूवमेंट ऑफ बोन्स। इन्हें स्केलेटल मसल कहते हैं। स्ट्रिएटेड मसल्स हैं, लाइट एंड डार्क बैंड देते हैं। स्केलेटल मसल फाइबर्स मल्टीन्यूक्लिएटेड हैं, हर एक मसल फाइबर में बहुत से न्यूक्लियस हैं। वोलेंट्री मसल्स हैं, नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है इनको। और स्केलेटल मसल्स आर अटैच टू स्केलेटन, स्केलेटन के साथ अटैच होते हैं। द स्केलेटल मसल्स कंट्रैक्ट एंड शॉर्टन, कंट्रैक्ट करता है, शॉर्टन शॉर्टन भी होते हैं, कंट्रैक्ट भी करते हैं और रिलैक्स भी करते हैं। दस दीज मसल्स कैन ओनली पुल, तो जो स्केलेटल मसल्स होते हैं ज्यादातर ये इनको पुल किया जाता है, रिलैक्स ये खुद होते हैं। जो हमारी एनर्जी सर्फ होती है वो ज्यादातर इसको पुल करना, इसका मेन फंक्शन पुल है। बट दे कैन नॉट पुश, ये पुश नहीं कर सकते, सिर्फ पुल कर सकते हैं। देयरफॉर स्केलेटल मसल्स वर्क इन एंटागोनिस्टिक पेयर्स, इसलिए एंटागोनिस्टिक पेयर्स में काम करते हैं, यानी एक मसल एक तरफ पुल करता है, दूसरा मसल दूसरी तरफ पुल करता है। कि जैसे बाइसेप और ट्राइसेप है, कि बाइसेप जो हमारा आर्म है उसको बेंड करता है और ट्राइसेप उसको स्ट्रेटन करता है, तो उसका बताया हुआ आगे फ्लेक्शन। इसको हम देखेंगे जी, देखें उर्दू में इसकी प्रोनाउंसिएशन भी लिखी हुआ फ्लेक्शन, इसको शीन साउंड और काफ साउंड में देना है, फ्लेक्शन। वन मसल ऑफ अ पेयर बेंड्स फ्लेक्सेस अ जॉइंट, जॉइंट को मोड़ देता है। इट ब्रिंग्स अ लिम्ब क्लोज टू द बॉडी, कि हमारी जो लिम्ब है उसको बॉडी के करीब ले आता है। जैसे हम फॉर एग्जांपल हाथ अगर हम बॉडी के करीब लें तो कैसे, हम अपने हैंड को ऊपर की तरफ ऐसे कर लें तो बाइसेप हमारे पास कंट्रैक्शन हो जाती है और हमारा बाजू ऊपर की तरफ उठाता है, जैसे हम बॉडी दिखा रहे होते हैं। इसी तरह एक्सटेंशन है, द अदर मेंबर्स ऑफ द पेयर स्ट्रेटन्स, जो ट्राइसेप मौजूद है वो जॉइंट को स्ट्रेट कर देते हैं, हमारा बाजू सीधा हो जाता है। तो एक्सटर्नल द लिम्ब अवे फ्रॉम द बॉडी, और हमारा बाजू हमारा बाजू जब सीधा हो जाता है तो फिर हमारा बाजू हमारी बॉडी से दूर हो जाता है। तो आज का हमारा ये था। तो इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें, तो उसका आंसर आप सबको देंगे इंशाल्लाह। तो बाकी नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।